हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुला, कोट नंबर 4 and 5. Modern civilization is in dire need of an educational system to give people instructions on what happens after death. आधुनिक सभ्यता में ऐसे शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है जो लोगों को समझाए कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। इसके बारे में चर्चा करने वाला, मालूमात कराने वाला ऐसा प्रशिक्षण कहीं भी नहीं है। In actuality, the present educational system is most defective. ये सबसे वास्तविक सत्य है कि अभी का जो शिक्षा पद्धति है ये बहुत ही दोषपूर्ण है। Because unless one knows what happens after death, one dies like an animal. जब तक किसी को पता नहीं होता कि मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है, वह व्यक्ति एक पशु जैसा मरता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, द मैचलेस गिफ्ट, पेज 27, 5th quote. Unfortunately, at present, people are educated in such a way that they do not believe in the next life. अभी की सभ्यता इस तरीके से प्रशिक्षण देती है कि लोग जानते ही नहीं और विश्वास भी नहीं रखते हैं कि मृत्यु के उपरांत और एक जीवन है कि नहीं? लोगों को विश्वास ही नहीं है कि मृत्यु के बाद और एक जीवन धारण करना होगा। Indeed, it seems that the more educated one becomes, you see educated in double quotes, the more educated one becomes, the less he believes in God. ये वास्तविकता है कि जैसे ही व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा बन जाता है वो और कम विश्वास रखता है भगवान के अस्तित्व में। यानी ये शिक्षा प्रणाली उसको नास्तिक बनाने में मदद करती है। आत्मा, भगवान, पुनर्जन्म, कर्म का नियम ये कोई नहीं सिखाता। ये जो मूलभूत सिद्धांत हैं जीवन के, इससे उसको दूर रखा जाता है या उसके बारे में गलतफहमियां अपप्रचार किया जाता है ताकि व्यक्ति का विश्वास ही उड़ जाए इन चीज़ों के ऊपर। और ऐसा एजुकेशन हम अपने स्कूलों में दे रहे हैं। Thus, now the more one becomes educated, the less he believes in God, in God's law, in the next life, and in sinful and pious activities. तो भगवान के नियम, अगला जीवन, पाप और पुण्य की मालूमात, इससे वो दूर चला जाता है। Thus the modern education is simply preparing men to become animals. इसलिए आधुनिक शिक्षण क्या कर रहा है? लोगों को जानवर बना रहा है, पशु बनने का प्रशिक्षण दे रहा है। If there is no education to teach a human being what he is and whether or not he is the body, he remains no better than an ass. जब तक व्यक्ति ये नहीं प्रशिक्षण प्राप्त करता कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, वो एक गधे से ऊपर नहीं है। क्योंकि गधा भी क्या समझ रहा है? What is a donkey thinking? मैं शरीर हूँ, ये शरीर के कार्य करना ही मेरा कार्य है, ऐसा गधा समझ रहा है। और हम भी ऐसे ही समझ रहे हैं। तो हमें और गधे में अंतर क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस, द मैचलेस गिफ्ट, पेज 41 to 42. Any reflections? प्रैक्टिकल मतलब पंचांग भक्ति, वो प्रैक्टिकल है। अगर आप मानते हो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो आप साधुओं का संग करोगे, कुसंग नहीं करोगे। आप धाम जैसा वातावरण बनाकर उसमें वास करोगे। भौतिक वातावरण में आपको रुचि नहीं आएगी रहने में। फिर आप नाम संकीर्तन करोगे,
हो सकता है तो भक्तों के साथ मिलकर करोगे, और आप अर्चना करोगे, भगवान की वर्शिप करोगे, और आप भागवत, भगवत गीता ऐसे ग्रंथों का नियमित अध्ययन करोगे ताकि आपका इंटेलिजेंस शार्प रहे सही डिसीजन लेने में। तो ये पंचांग भक्ति जो है ये करना, इसका मतलब है कि हम अभी आत्मा के स्तर पर जीना शुरू किए हैं। और अगर आपको देखना है फाइन ट्यून्ड लाइफ, तो फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करना शुरू करें। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, हाँ, अपने अर्जस पर नियंत्रण लाना वेगों के ऊपर, और उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये सब पालन करना, अत्याहार प्रयास वो सब टालना, और भक्तों के साथ प्रेम का संबंध रखना, ददाति प्रतिगृह्णाति। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये फॉलो करने का मतलब है कि आप आत्मा के स्तर का जीवन चालू कर दिए, यू हैव स्टार्टेड दैट लाइफ। तो कोई ऐसा एजुकेशन नहीं रहता कि वो बता रहे कि हम कौन है और हम वी आर नॉट द बॉडी, तब तक जो बाहर के लोग हैं वो एक जगह से ऊपर नहीं। हाँ, जब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आध्यात्मिक कार्य हमारा प्राथमिक रिक्वायरमेंट है, तब तक क्या होता रहेगा, हम पशु जैसे जीते रहेंगे। एक और छोटी चीज़, बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, क्यों एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है अभी की? क्योंकि वो ये जो 5 तत्व है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। आपने कभी पढ़ा है आपके टेक्स्ट बुक में इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिला है आपको? क्यों नहीं दे रहे हैं इंफॉर्मेशन? इतना एजुकेशन सिस्टम अच्छा बोल रहे हैं ना ये लोग, ये महत्वपूर्ण 5 मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे ये लोग? दूसरा, प्रभुपा जी कह रहे हैं कि जितना एजुकेटेड होता है व्यक्ति उतना वो ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में रस लेने लगता है, नास्तिक बनता है, या उसका परोपकार करने की भावना चली जाती है, स्वार्थपरायण जीवन जीना चालू करता है। क्या ये एजुकेशन है? इज दिस एजुकेशन? ऐसा जीवन, ऐसा मिलना? इसीलिए हो सकता है कभी कभी आपके मन में भी ये डाउट आए कि मैं गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बाकी मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो कुछ दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आपके माता पिता को भी डाउट आ सकता है कि मेरा बच्चा जो है वो काबिल बनेगा कि नहीं, आगे जाके ये किसी मटेरियलिस्ट के तोड़ का रहेगा कि नहीं, उतना लेवल का रहेगा कि नहीं। तो हमें खुद को विकसित करने में ध्यान देना चाहिए। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग है वो एक पार्ट है हमारा, ऐसे ही वेद शिक्षा दूसरा पार्ट है हमारा, लाइफ स्किल्स तीसरा पार्ट है हमारा, एकेडमिक एजुकेशन चौथा पार्ट है हमारा, और कलयुग का कंपैटिबिलिटी स्किल्स वो 5वां पार्ट है हमारा। ये सब में विकसित करा दो आप खुद को, आप देखो आपके तोड़ का बच्चा दूसरा मिलेगा नहीं कोई। आप जब बाहर जाओगे तो क्या होगा, आपके कैलिबर का इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ कोई नहीं रहेगा। तो आपके माता पिता को भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो किया सही किया, ये मेरा जो प्रशिक्षण मैंने लिया गुरुकुल में ये बहुत अच्छा रहा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।